ऐसी की जो बहुत दिनों से न्यूज में है, बट नितिन गडकरी की ये सारी चीजें और थोड़ी ऊपर जा रही हैं। अब हमने क्या किया, रोड पे बहुत अच्छे अच्छे हाईवे बना दी। अब नितिन साहब सोच रहे हैं कि चलो हवा में कुछ हाईवे बनाते हैं जिससे हमारा ट्रैफिक कंट्रोल। देखिए, बहुत अच्छा डायलॉग बोला जाता है जो शायद आपने कभी सुना हो। लोग कहते हैं कि भाई भाई हॉर्न मार रहे हैं, हम डर 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 साथ कहता उड़ के चले जाए, लोग बोलते हैं ना। तो नितिन गडकरी इस चीज को यथार्थता में लाना चाहते हैं। कभी उनके साथ भी हुआ होगा, वाहन ले जा रहे किसी ने कहा भाई उड़ के चले जाओ इतनी जल्दी, तो उन्होंने कहा मैं उड़ के ही जाऊं। शहरों की सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? सड़क मार्ग। सड़क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक। ट्रैफिक के चक्कर में क्या होता है, कभी कभार बहुत सर्टेन इमरजेंसी वाली चीजें भी टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये प्रोजेक्ट कायदे से वहां चलना था जहां दुर्गम क्षेत्र थे, जहां पर स्थितियां बहुत नाजुक थी, जहां चीजें सही नहीं थी। कायदे से तो ये स्टेटस वहीं का था, बट इसको और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी चीजें की हैं। तो पहला, पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल टू द इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक क्या है, अभी तक हम एक ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन पे थे, अब उसमें कुछ नया लाने की है। मतलब क्या होता है ना, रोज दाल खाने में मजा नहीं आती। अगर दाल में चाट मसाला और कोई सॉस डाल के उसको बढ़िया तड़का मार के घी डाल दिया जाए तो वो दाल भी अच्छी लगने लगती है, जो ढाबों में अच्छी लगती है ना। तो ये तड़के वाला रोड बनाने जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद 60% कंस्ट्रक्शन सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये क्या कर रहे हैं, 40:60 60% गवर्नमेंट देगी, 40% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएगा। असेसमेंट ऑफ 250 प्रोजेक्ट, कितने 250 प्रोजेक्ट हैं और इसकी लेंथ होगी 1200 किलोमीटर। 250 प्रोजेक्ट लाएंगे और उसकी टोटल लेंथ 1200 किलोमीटर। आप कहोगे सर टोटल लेंथ का मतलब क्या? भाई रोपवे अगर यहां से यहां तक बना रहे हो, 4.1 किलोमीटर है ना, तो 4.1 किलोमीटर धीरे धीरे हवा में रेंगना भी बहुत प्राण घातक होता है, डर लगता है ना। तो ये टोटल प्रोजेक्ट इतना, यूटिलाइजेशन ऑफ लीस्ट 50% लोकली, है ना, सोर्स कंपाउंड, है ना, टू प्रमोट मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज करेंगे उसका 50% उसी क्षेत्र से लेंगे ताकि मेक इन इंडिया को भी बूस्ट करें। जैसे लकड़ी है, लोहा है ना। लकड़ी कहां लगेगी? जो आपकी चेयर कार बनेगी उसकी कुर्सी होगी, ठीक। लोहा कहां लगेगा? पूरा क्रेन बनाने में। केबल कहां लगेंगे? वहां लगेंगी, ठीक है। बिजली के सोर्सेस, वायर, वो सब वहीं से लगेंगे। इसके बाद इंप्रूव्ड रोपवे स्टैंडर्ड फॉर द सस्टेनेबल एंड सेफर ट्रांसपोर्ट। अब इसको भी बदलेंगे। इसको बदलना इसलिए जरूरी है भाई साहब क्योंकि आज भी, अभी हम लास्ट स्लाइड में जब जाएंगे तो हम आपको ट्रेजिडीज बताएंगे, देवगढ़ झारखंड वाली, जिसमें महिला तक गिर गई थी। बहुत दिन तक लोग फंसे रहे, 28 29 घंटे हम रोपवे से रेस्क्यू नहीं कर पाते। तो हमें क्या पता चल रहा है कि रोपवे अगर दुर्गम पहाड़ियों पे बने और बीच जंगल में जहां पे खंबा था वहां पे रुक गया रोप। हम बहुत सूरमा थे, हम हनुमान जी के भक्त थे, हम खंबे पे चले गए, तार से घसीट घसीट खंबे से नीचे उतर गए। नीचे 12-13 भालू शेर इंतजार कर रहे थे, हम फिर भी मरे। तो भाई कहीं ना कहीं रोपवे की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। फिर प्लान टू डेवलप इन द कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर एक और इशू है, हमारे जो रोपवे का सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है कि हर एक स्टेट के अपने लॉज हैं। हमारे अभी भी कोई सेंट्रल यूनिफाइड लॉ नहीं है रोपवे के लिए। रोपवे के लिए हर राज्य अपना कानून बनाती है। अभी भी हमारे पास कोई ऑल इंडिया कानून नहीं है, ऐसा कोई लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि हम इसको इमीडिएटली कर दें। तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक, ठीक। अब ये पर्वतमाला स्कीम के नाम से जाना जाता है, नए भारत की बात है, कॉस्ट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन है। पहली चीज है भाई साहब, ये कॉस्ट फ्रेंडली है। एक बार तार बांधा, रस्सी बांधी, झट से निकल गए, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जब एक बार बन जाता है, हिली, है ना, टराइन एरिया, लोअर लैंड एक्विजिशन कॉस्ट कम है, ठीक है, लोअर कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, तो ये सुपीरियर है। भाई रोड और रेल रोड बनाने से तो बेहतर है ना, हवा में टांग दी केबल और लोगों को हवा में उड़ा दिया। तो ये थोड़ा नहीं, बहुत सस्ता, कॉस्ट फ्रेंडली हो गया, टाइम सेवर। भाई ऐसे जगह पर जहां पर इस पहाड़ से इस पहाड़ जाने के लिए रस्सी लगी हो तो आप आराम से पहुंचोगे, अगर नहीं लगी तो और दिक्कत होगी। तो भाई टाइम सेवर है। इसके बाद नेचर फ्रेंडली है, इसमें लो डस्ट इमिशन होता है, मटेरियल बहुत कम यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, सॉइलिंग बहुत ज्यादा जाती है। जैसे आप देखिए, जो हम बैराज बनाते हैं, जो फ्लाईओवर्स बनाते हैं, एक्सप्रेसवे, उसमें क्या होता है, धूल उड़ती है। जैसे आज भी लखनऊ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो फॉग ज्यादा है क्योंकि धूल के पार्टिकल उठते हैं, वो सब यहाँ पे आएंगे नहीं, कंस्ट्रक्शन ही है। लास्ट मील कनेक्टिविटी, रोपवे से क्या होता है, हम अंतिम जगह तक जा सकते हैं लोगों को ले जाकर। मतलब जैसे यहां से यहां तक हमें जाना है तो इस एग्जैक्ट एरिया पे पहुंचेगा, पर अगर रेल डालेंगे तो यहां पर रेलवे रुक जाएगी, यहां तक जाने में आपको तब भी पैदल चलना पड़ेगा। बट रोपवे आपको आखिरी गतिविधि तक ले जा सकती है।
अगर आपका मन करे वहां से एक और रस्सी बिछा लो अपने घर तक, उसे में लेट के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पास पैसा होना और सरकार की पावर होनी चाहिए। ठीक। अब पर्वतमाला परियोजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम बुनियादी ढांचा का हिस्सा है। राष्ट्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा एक कार्यक्रम के दौरान कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पर्वतमाला परियोजना प्रारंभ की और देश के लिए बहुत प्रमुख है। इसके तहत हम कितना खर्च करेंगे? 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ का खर्चा करने जा रहे हैं, है ना। और इन्होंने कहा कुछ एरिया हमने क्या किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, और इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 400 से ऊपर हो सकते हैं, मतलब परियोजनाएं 250 जगह पर 400 से ऊपर प्रोजेक्ट्स के रूप में जाएंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने क्या किया, 1200 किलोमीटर से अधिक लंबाई को पकड़ेंगे और 250 से ऊपर परियोजनाएं होंगी। ठीक है, इन परियोजनाओं की संख्या 400 भी जा सकती है। शुरुआत में 250 तक का विकसित करने की योजना बना रहे हैं, बाद में देखेंगे। मेक इन इंडिया पहल के तहत रोपवे के जितने उपकरण है वो कहां पे बनेंगे? भारत में बनेंगे, ताकि भारत को एक नया हब बनाया जा सके। देखिए, विश्व में अभी भी रोपवे टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी कहां पर है? यूरोपियन कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्रीज रोपवे टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करती है। तो अब इंडिया चाहता है कि भाई हमारे पास अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और सेफ्टी मेजर्स में नंबर 1। जैसे आज हाईवेज जो हमारी कंट्री के बन रहे हैं वो स्टैंडर्ड बन रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा जितने हाईवे नए बन रहे हैं उनकी रोडें फूल रही हो, टूट रही हो, पिचक रही हो, कुछ नहीं होता। एक एवरेज स्पीड में आप वहां जा सकते हैं। तो चीजें बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन्होंने कहा धौलाकुआं और मानसेर खंड, एक एरिया है धौलाकुआं और मानसेर खंड, वहां पे चिंता जगाई। उन्होंने कहा यहाँ पर स्काई बस अगर चला दी जाए तो इस खंड में डबल डेकर बस की सेवा शुरू हो जाती है, यातायात कम होगा, बल्कि लोगों को अपने गंतव्य पे पहुंचने में मदद मिलेगी। अब जैसे सिटी होगी तो सिटी में इन्होंने क्या कहा, क्या वर्ड है? स्काई बस। ये स्काई बस ये कह रहे हैं कि शहर के अंदर अगर हम एक हाईवे बना दें ऐसा हवा वाला और स्काई बस के थ्रू हम चलें दिल्ली जैसे ट्रैफिकल एरियाज में, तो हमारे लिए क्या होगा, चीजें सेफ होंगी। तो यहां पर गडकरी साहब सिर्फ टेराइन एरियाज की बात नहीं कर रहे, हम दुर्गम क्षेत्रों की बात नहीं कर रहे, वो उस प्लेन एरियाज की भी बात कर रहे हैं जहां पर ट्रैफिक लोड बहुत है, वहां पर स्काई बसेस चला के लाभ उठा सकते हैं। और इसका भी प्लान नितिन गडकरी साहब कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला शहर जो विकसित होगा वो है बनारस। ठीक है, यूपी के बनारस में सबसे पहले स्काई बसेस चलाई जाएंगी। ठीक, अभी कुछ इस तरीके की पिक्चर होगी स्काई बसेस की। अगर आप देखेंगे ये तो पहाड़ी एरिया से यहाँ आ रहा है, अगर ये मैदानी एरिया में जाना हो तो भी कुछ इसी तरीके के स्टेशंस बना करेंगे, यहीं से लोग आया जाया करेंगे। ये तो आपका बना हुआ है बकायदा, जो पहाड़ी इलाकों का होता है वहां का एरिया है। ठीक है, स्काई बस की सेवाएं कुछ इस तरह से होंगी। तो लुक भी होगा, स्मार्टनेस भी होगी, मार्केट भी होगी, लोग भी चल सकेंगे। तो भविष्य तो इस चीज का है, इसको बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते। अगर ये चीज हो जाती है तो कुछ इस तरीके से स्काई बसेस चला करेगी। तो आपकी देखिए कॉस्ट भी कम लग रही है ना, पतले पतले पिलर्स लगा दिए तो आपको लैंड एक्विजिशन भी नहीं करना, अपने हाईवे पे भी आप इसको कर सकते हैं, ऊंचाई पे ले जा सकते हैं और आराम से लोगों को एयर टैक्सी से घुमा सकते हैं। ठीक, रोपवे कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं, आपके सामने है। अच्छा, रोपवे में डेंजर क्या होता है? अब जैसे मैंने कहा ये ट्रेन एरियाज में रोपवे चल रही है, अगर ये रुक गई या ये फंस गई या ये फंस गई, इन तीनों में से कोई भी एक फंस जाए, ये सब यहीं फंसी रहेंगी। एक में 6 से 12 लोग बैठते हैं, कभी कभार बड़ी होती है तो 24 तक लोग बैठते हैं। तो इनकी बैलेंसिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो इनके टूटने का खतरा या गिरने का खतरा हमेशा रहता है। एक ये इशू हमारे साथ चलता है। अब आते हैं पर्वतमाला परियोजना जो है हमारी है कहाँ? वाराणसी रोपवे कॉन्ट्रैक्ट इज द वर्थ ऑफ 807 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3.85 अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट। बनारस पहला शहर होगा जहां पर रोपवे हम एयरपोर्ट वाला देंगे, एयर टैक्सी वाला। 807 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें 3.85 किलोमीटर अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, पर्वतमाला योजना नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अनाउंस किया गया है। 250 प्रपोजल है इसके। रोपवे जनरली जो है टूरिस्ट के अट्रैक्शन की तरह देखा जाता था, अब इसको ट्रांसपोर्टेशन की तरह एक जरूरत समझ के हम प्रयोग में लाने जा रहे हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ सी रूट, रिवर रूट, लैंड रूट के साथ हम एयर रूट को भी डेवलप करना स्टार्ट कर दें ताकि हमारा विकास प्रॉपर मैनर में होने लगे। अब वाराणसी रोपवे कंस्ट्रक्शन 840 का है और इसमें क्या है, कैपेसिटी इस प्रोजेक्ट की है 3000 पैसेंजर पर आवर, है ना।
कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट है, इसके बाद बनारसी की कैपेसिटी प्रोजेक्ट की इतनी है, इसके बाद उज्जैन और हेमकुंड की कैपेसिटी 2000 पीपुल पर आवर। जो आपकी बनारसी की रोपवे होगी उसकी कितनी होगी, 3000 पर्सन पर आवर ये ट्रांसपोर्ट करेगी। पर एक उज्जैन और हेमकुंड साहिब में जो बनेगी वो 2000 लोगों को पर घंटे ले जाएगी, और इसकी कैपेसिटी को बाद में कितनी कर देंगे, 3600 व्यक्ति पर आवर। पीपीएच का मतलब होता है पर्सन पर आवर, इतने पर्सन को हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक, अब यहां पर बात आती है हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट डेवलप करने हैं, उनके बारे में लिखा है। केदारनाथ का प्रोजेक्ट है 8.7 किलोमीटर जो हमें विकसित करना है, हेमकुंड साहिब का 12.4, उज्जैन का 1.99 है ना, और शिवखोरी का 2.1 और बिरजी महादेव का 2.4। ये पहले प्रोजेक्ट है अर्ली जिनको हमने डेवलप करना है, ये डेवलपमेंट सबसे पहले होगा। अगर रोपवे प्रोजेक्ट में पर्वतमाला की बात करेंगे तो ये पहले प्रोजेक्ट होंगे जिसको डेवलप करेंगे। कई स्टेट जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इनके अपने क्या हैं, रोपवे के एक्ट हैं और सबके प्रोविजन बिल्कुल अलग है बनाने के, लैंड एक्वायर करने के। तो जब हम वर्क करते हैं अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट में तो हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं, हमारे पास कोई रेगुलेशन नहीं है। रोपवे टू फ्लाई ओवर हाउसेस, हाउ मच गैप शुड बी देयर। अब इनको ये नहीं पता है कि अगर हम शहरों के अंदर रोपवे लगाएं तो एक घर से कितनी दूर से रोपवे निकलनी चाहिए। ठीक, इसका हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसकी प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, एक सेंट्रलाइज्ड रोपवे एक्ट लाने की कोशिश कर रही है, ताकि हम इस तरीके का एक्ट ले आए कि हमारे घरों के ऊपर से भी ले जा रहे हैं तो कोई हम पे ऑब्जेक्शन ना करे। ठीक, तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर में प्रॉपर मैनर में काम करने की जरूरत है। तो पहला चैलेंज तो ये हो गया कि भाई साहब हम रोपवे बनाएंगे, बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल बनाएंगे। बात है रोपवे बनाने के बाद उसकी सिक्योरिटी कैसे करेंगे। जो झारखंड में हुआ था वो आपके सामने देखिए, रोपवे खराब हो गए, लोग रस्सी के सहारे चढ़ रहे थे और उतर रहे थे, इसी बीच में एक महिला के हाथ से रस्सी छूट गई और ऊपर से नीचे गिर के मर गई। ठीक, रोपवे के रेस्क्यू के लिए पर्वतारोही जो होते हैं वो तक केबल रॉड को पकड़ के गए इनको बचाने के लिए, और ये काफी घंटों का था। देखिए हेलीकॉप्टर्स तक आए, इन्होंने भी इनको बचाने का प्रयास किया। पर अभी भी चैलेंज है कि अगर हमारे पास सेफ्टी एंड सेफगार्ड्स नहीं है तो हम ऐसी चीज क्यों इनिशिएट करना चाहते हैं जिसके अभी हमारे पास कोई भी प्रोटोकॉल्स अवेलेबल नहीं। तो पहले सरकार को क्या कोशिश करनी है, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए जिससे नियम कानून पहले सुदृढ़ केंद्रीय सरकार करे। यूपी सरकार क्या करती है हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाए जो हर एक राज्य पर लागू, ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर पाए, सेफगार्ड कर पाए, इन चीजों को प्रॉपर मैनर में चला पाए। तब तो रोपवे की टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही मानी जाएगी। अदरवाइज रोपवे की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपको चीजों को फंसाकर आपको और नीचे ले जाएगी। तो अगर आप नीचे नहीं जाना चाहते तो इस टेक्नोलॉजी को आपको प्रॉपर मैनर में समझने की जरूरत है। देखिए लेक्चर बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटे छोटे आज लेक्चर में पढ़ा हुआ, अच्छा लेक्चर था। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो तारीफें करिएगा, बुरा लगे तो बुराई।